नमस्कार देवभूमि की तमाम जनता को, और मैं त्रिभुवन चौहान पूछता है उत्तराखंड के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह से आपने देखा होगा एक अजीब सी कवायद सी चल रही है। कई बच्चे परेशान हैं, कई खुश भी हैं और कई अन्य तरीके की बातें हो रही हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा बहुत लंबी नहीं करेंगे। मुझे ये समझना है, या आप सब लोगों को भी समझना होगा, कि अगर कम समय में अगर मैं आपको सटीक बातें बता दूं तो मुझे लगता है सारी चीज़ें और उसका निवारण वहीं हो जाएगा। आज हमने बात की थी कि किस तरह से हमें ये देखना होगा कि जो ये भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है, जो भर्ती परीक्षा को आज बंद किया गया है और बंद पिटारे में उसको छोड़ दिया गया है, उस पर हम सब लोगों का क्या राय होगा। जितने भी लोग जल्दी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और आज सुबह भी हमने एक टॉपिक इसी तरह से शुरुआत करने की कोशिश की थी कि क्या जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो मुश्किलों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये इस तरह से एक केवल भर्ती को ख़त्म करके, उसको रद्द करके, क्या पिटारा यहीं पर बंद कर देना चाहते हैं। आज एक 23वीं इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। 23वीं गिरफ्तारी किसकी हुई है? वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से हैं और एग्जामिनर कंट्रोलर यानी कि उनके अंडर में पेपर ही छपते थे। तो UKSSC तो एक मामला है, पर उससे पहले भी 2006 से लेकर 2016 तक वो विभाग में रहे हैं और कितनी सारी उन्होंने चीज़ें की होंगी, उसके बारे में दरअसल बात करनी है। आप सब लोगों को एक चीज़ लग रहा था कि हम सब लोग बात कर रहे हैं कि यार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता था और यही अंदेशा भी था। आज मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाऊंगा कि लोकार्पण ने इस पर कब से काम करना शुरू किया और किस तरह से ये सारी जांच हुई। जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप सब लोगों को लग रहा होगा कि हम सब लोगों को ये मानना होगा कि इस पेपर में धांधली पहली बार नहीं हुई है उत्तराखंड में, पर यह जरूर हो सकता है कि आखिरी धांधली हो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोगों को एक साथ होकर, एक मत होकर ये चीजों को समझना होगा और इन चीजों को आगे ऐसा ना हो, रिपीट ना हो, इसके लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। सरकार के भरोसे हम जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये पेपर आज लीक के बाद इसको बिल्कुल बंद, इसको बस्ते में डालने की जो कोशिश की गई है, इसको रुकना होगा। आप सब लोग एक चीज समझिएगा, बेगुनाहों को किस बात की सजा है? चौहान जी, रोशन डिमरी जी बोल रहे हैं। रोशन जी, पता क्या हो रहा है उत्तराखंड में आज? बेगुनाह वो सब लोग हैं जिनको, देखिए, हॉस्पिटल की हमें सुविधा नहीं मिल पाती। हमारे गांवों में कई शिक्षा के केंद्र हैं जिनमें शिक्षा नहीं मिल पाती। सड़क ना होने की वजह से कई बच्चे जो कि पैदा ही नहीं हो पाते हैं, अपनी मां के साथ हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। उन सब लोगों को भी कोई गलती नहीं। बेगुनाहों की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत समय से बेगुनाहों का ही हनन होते आ रहा है। यह रोजगार एक मुद्दा है, इसमें भी बेगुनाह पिसते हैं। स्वास्थ्य जिनको लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो भी बेगुनाह होता है और वो भी पिसता है। तमाम जितनी चीजें आज उत्तराखंड में हो रही हैं, हर जगह बेगुनाह को ही सजा मिलती है और जो पैसे वाले, रसूख वाले लोग हैं, वो अपना पल्ला झाड़कर साफ हो जाते हैं। आज समझने वाली बात यह है कि जो मुझे सबसे पहले दिन से इस पर पिंच कर रही थी कि इसमें आयोग की कितनी भूमिका है और जो ये काली भेड़ें हैं ये सब बाहर निकलेंगी या नहीं। अब आप ही समझिएगा, जिस दिन आयोग से S राजू और बडोनी जी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया या उनसे उनके रिजाइन मांग दिए गए, वहीं से आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये छोटी बात नहीं थी। एक विभाग की जिसमें चोरी की बातें चल रही है और उनके जो दोनों सीनियर्स हैं उनको हटा दिया गया उस पद से तत्काल। क्यों? जांच अगर होनी चाहिए तो सबसे पहले उन्हीं से प्रश्न होना चाहिए था, उन्हीं को कटघरे में रखना चाहिए था और उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी कहानी अगर समझ आती तो चीजें वाकई आज आगे तक बढ़ चुकी होती। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जांच की जा रही है अभी,
वो केवल उस दायरे में की जा रही है जिसमें कुछ छोटी मछलियों को फांसा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, पर ऐसा सच है नहीं। ये आधा सच है जो हम सब लोग देख रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को लगता है कि हम हमेशा इस बात से साथ रहते थे कि यार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। आज पेपर कैंसिल हो गया है ना, अब आधे लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है, आधे लोग निराश भी हैं। मैं ये मानने की कोशिश कर रहा हूं, जो बच्चे काली भेड़ें थी जिन्होंने ये सारी गेम करी, उनकी वजह से कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका चयन नहीं हो पाया। आज उनको भी राहत मिली होगी, लेकिन उनको एक और राहत मिलती अगर ये पेपर कैंसिल ना होता और ये बच्चे बाहर चले जाते काली भेड़ें और नए बच्चे अंदर आते, सेग्रीगेशन का कुछ सीन होता, तमाम लीपापोती फिर भी होती। चलो, अभी स्पष्ट है कि पेपर अब कैंसिल हो गया है, एक सीधी लाइन है। और केवल यही पेपर नहीं, देखिएगा अब इसमें सचिवालय कनिष्ठ सहायक है या फिर दूसरा कनिष्ठ सहायक है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन कनिष्ठ सहायक हो गया, पुराना हमारा वीडियो वीपीडीओ का मामला हो गया, और एक और पेपर, सारे पेपर जिनमें धांधली की बातें हो रही है उनको कैंसिल कर दिया गया। क्या कैंसिल करने मात्र से ही ये चीजें सुधर जाएंगी? क्या आज के बाद भर्ती परीक्षाओं में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी? कौन गारंटी ले रहा है इस बात की? क्या मुख्यमंत्री धामी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जी जो अब तक हो गया वो हो गया और अब आगे कुछ नहीं होगा? क्या कुछ चंद लोगों को गिरफ्तार करके, सोचिएगा इतना बड़ा पेपर लीक जिसमें बात हो रही है बड़े बड़े अधिकारियों के संलिप्त होने की, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें पकड़ी जा रही हैं, क्या ये केवल इन्हीं अधिकारियों तक सीमित है? क्या इसमें सफेद पोश लोग नहीं हैं? और अगर नहीं होते ना तो ये जांच चलती रहती, पेपर कैंसिल भी नहीं होता, चलती रहती। लेकिन पेपर कैंसिल करना मतलब कि ये पेपर ही खराब हो गया जी, छोड़ो बंद करो, अब हम देखेंगे किस किस को पकड़ा जाता है, ताकि नए सिरे से जब शुरुआत हो अगले पेपर की उसमें चीजें की जा सके, पर इसको दबा दिया जाए। ये मामला बिल्कुल दबाने का है। मैंने आज जो चीज बोली थी कि कई अभ्यर्थियों को ये लग रहा होगा कि हम जीत गए, हमने पेपर कैंसिल करवा दिया। आप सोचिएगा ये कितनी बड़ी जीत है। मैं मान रहा हूं पेपर कैंसिल हो गया है, अब उस पर कुछ इफ एंड बट नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो आगे आने वाले पेपर होंगे, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी कहा था तमाम उन बच्चों से कि आप ये मान के चलो पेपर कैंसिल हो गया, अब पढ़ाई शुरू कर दो, बस जो भी नया पेपर आएगा उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दो। आज ये पेपर कैंसिल हो चुका है, ये बिल्कुल लिखित है, अक्षरशः है कि ये कैंसिल हो चुका है। अब चाहिए हर बच्चे को कि नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये भी है कि क्या पता अगली बार भी आप पेपर निकालो और फिर इसी तरह से चीजें हो जाए। तो सबसे पहले वो घाव को भरना होगा, वो नासूर को निकालना होगा, ताकि ये आगे जाकर दर्द ना दे, तब जाके उत्तराखंड ठीक हो सकता है। और यकीन मानिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 2014 से भी जांच होती है ना, तो हर किसी को जांच में आना चाहिए। 2014 से लेके 2022 तक पिछले 8-9 सालों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं सबकी जांच होनी चाहिए। उसमें चाहे एलटी हो, लेक्चरर हो, कनिष्ठ सहायक हो, वीपीडीओ वीडियो हो, पुलिस एसआई की भर्ती हो, टीचरों की भर्ती हो, गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, किस तरह से सभी जगह आप यकीन मानिए, और ये आप सब लोग जानते हैं, इन सब जगह पर कुछ ना कुछ झोलमाल होते रहता है। जब ये सब झोलमाल हो रहा है, आगे नहीं होगा इसकी कौन सी गारंटी है? यानी कि जो बात बच्चा आज मेहनत कर रहा है उसका तो कभी नौकरी लग ही नहीं सकती। पैसों की आज किसी के पास कमी नहीं है, पर जिसको नौकरी आज लग रही है